आप सब लोग मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिजनेस कोच। आपका स्वागत है मेरे डेली बिजनेस वीडियो व्लॉग्स। हम लोग आज वीडियो नंबर 4 करने वाले हैं बिजनेस एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क सीरीज का। और आज मैं आपसे पीपल इंसेंटिव की बात करने वाला हूं। और हम लोग आज ये डिस्कस करेंगे कि कैसे जो पीपल इंसेंटिव्स होते हैं, जब तक आप उन्हें सेट नहीं करेंगे ढंग से, तब तक आपके एग्जीक्यूशन में फेलियर्स आ सकते हैं। तो इससे पहले मैं उस पर जाऊं, आपको क्विकली बताना चाहता हूं कि हम लोग ये पूरा का पूरा जो फ्रेमवर्क है, इसके लिए मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। ये जो डॉक्यूमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस वाली चीज को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि सारे वीडियो इसी के अकॉर्डिंग बने हुए। हम लोग अब तक 3-4 कॉलम डिस्कस कर चुके हैं इस वाली चीज में, ओनर के, पीपल के। आज हम लोग पीपल इंसेंटिव वाली बात करने वाले हैं। तो मैंने कई बार देखा है कि जब हम प्लानिंग करते हैं और अपना काम करते हैं और लोगों को समझाते हैं, सो लोग अक्सर वाला काम करते नहीं। और हमने ये देखा है कि लोगों पे फेलियर हो जाता है। हम उन्हें सिखाते हैं, काम करवाते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। सो इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें सोचनी पड़ेगी। कई बार हम क्या करते हैं, उन्हें सीधे काम बता देते हैं, उन्हें ये नहीं बताते कि उनको करने से फायदा क्या है। क्योंकि जब तक आप किसी भी आदमी को ये वाली चीज नहीं समझाएंगे कि इस वाले काम को करने का फायदा क्या है, तब तक थोड़ी मुश्किल होती है लोगों को वो वाला काम कर लेने की। हम लोग की अक्सर प्रवृत्ति जो होती है वो ये होती है कि मेरा फायदा क्या। तो आज मैं आप लोगों को एक स्विच क्वेश्चन दे रहा हूं। स्विच क्वेश्चन का मतलब, इस क्वेश्चन को पलट दीजिए और हमेशा ये पूछिए, ये जो काम मैं इस आदमी से करवाना चाह रहा हूं, उसमें इसका क्या फायदा है। ये जो अपनी जिंदगी में करना चाहता है, या इसकी जो जो इच्छाएं हैं, जो इसकी वैल्यूज हैं, जो चीजें इसके लिए बहुत जरूरी हैं, वो चीजें इस वाले काम से कैसे फुलफिल होती। क्योंकि इस चीज का जो आंसर है वो देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर ये वाला आंसर नहीं दिया जाएगा तो क्या होगी, दिक्कत होगी और लोग काम नहीं करेंगे। इसलिए ये सोचना बहुत जरूरी है कि जो मैं काम करवाने की कोशिश करूं, इसमें इसका फायदा क्या है। अपने फायदे से हटके स्विच करना कि इसका फायदा क्या है। क्योंकि जब हम उसको काम समझाएंगे तो मुझसे कहेंगे, देखो भाई, तुम्हें ये वाला काम करना, इससे तुम्हें ये वाला बेनिफिट होगा। अब जब इंसेंटिव्स की बात होती है, लोग सिर्फ इंसेंटिव पैसों को मानते हैं कि भाई हमने इसके पैसे बढ़ा दिए। मान लीजिए आपने उसे एक्स पैसे का इंसेंटिव दिया, अगर उस इंसेंटिव से उसे किक नहीं आ रही है, किक नहीं आ रही है मतलब उसके दिमाग में कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, कह रहा है अरे इससे क्या हो रहा है, छुटका सा है, आपका काम नहीं होगा। राइट। और इंसेंटिव सिर्फ पैसों के नहीं होते, इंसेंटिव बहुत सारे होते हैं। लोग सिर्फ पैसों के भूखे नहीं होते। पैसा तो एक हाइजीन है, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सफाई एक बेसिक कंडीशन है जो मीट होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी चीजें होती हैं। लोगों को इज्जत चाहिए होती है, लोगों को रिकॉग्निशन चाहिए होता है। ये सारी जो चीजें हैं, हम इंसेंटिव्स के टाइम ये वाले पर्सनल इंसेंटिव्स भूल जाते हैं। ये इंसेंटिव पैसों के नहीं आते, लेकिन बहुत ही इफेक्टिवली काम करते हैं और लॉन्ग टर्म पे काम करते हैं। सो आप लोगों को ये करना चाहिए कि खासकर आपकी जो लीडरशिप टीम है, जो चीजों को एग्जीक्यूट करती है, उन लोगों के लिए आपको पर्सनल पता होना चाहिए किसके लिए कौन सी चीज जरूरी है, किसके लिए कौन सी वैल्यू जरूरी है, कौन इज्जत का भूखा है, किसे रिकॉग्निशन चाहिए, किसे पैसा चाहिए। कुछ कुछ आदमियों को पैसों से आग लगती है, कुछ कुछ आदमियों को रिकॉग्निशन से आग लगती है, कुछ कुछ को इज्जत से आग लगती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किसके लिए काम करेगी, खासकर आपकी लीडरशिप टीम के लिए। क्योंकि अगर आप ये वाली चीजें उन्हें समझाएंगे नहीं, तो उन्हें समझ में नहीं आएगा इस काम को करने का मेरा फायदा क्या है। और बेसिकली इंसान सबसे पहले यही सोचता, मेरा फायदा क्या है। सो एज अ बिजनेस ओनर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने क्वेश्चन को स्विच कर लीजिए और पूछिए, ये वाला काम करने में इसका क्या फायदा है। और ये वाली चीजें सब जगह लागू होती है, सिर्फ बिजनेस में लागू नहीं होती। आपको बताता हूं, मेरा 6 साल का छोटा बच्चा है। जब मैं उसे स्कूल के लिए तैयार करता हूं, सो रोज सुबह उठने में क्या करता है, डिले करता है, आलस करता है, सोता रहता है। लेकिन 2 दिन उसकी स्पोर्ट्स की क्लास होती है। उन 2 दिन में मैं उसे ये बोलता हूं कि बेटा उठ जाओ, नहीं तो अपनी स्पोर्ट्स की क्लास के लिए लेट हो जाओगे। और जैसे ही मैं उससे ये वाली बात कहता हूं, वो तुरंत उठ के तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे अपना बेनिफिट दिख जाता है, नहीं तो उसे अपना कोई बेनिफिट ही नहीं दिखता। और ये वाली जो थ्योरी है, यूनिवर्सल थ्योरी है, ये सब जगह काम करती है। जब भी किसी आदमी से काम करवाना है तो पहले ये सोचिए कि इस काम में इस आदमी का फायदा क्या है। जो आप काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं वो उसकी जिंदगी की स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट होनी चाहिए। तो आप देखेंगे आपके काम होने के चांसेस और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी।
तो अब तक हम लोग जो जो चीजें डिस्कस कर चुके हैं वो डिस्कस ये कर चुके हैं, ओनर की 2 चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपके फेलियर हो सकते हैं। ओनर का कमिटमेंट ना हो, ओनर के पास नॉलेज या स्किल्स ना हो। पीपल में जो मैंने आपको वजह बताई है, पहली वजह ये बताई आपको पीपल में कि आपके पास लोग होने चाहिए काम करवाने। सेकंड लेवल पे लोगों के पास स्किल होनी चाहिए काम करवाने। थर्ड वजह चीज, लोगों के पास स्किल अगर है तो उनके पास टाइम होना चाहिए। और आज मैंने आपको चौथी वजह बताई है, वो है उनके इंसेंटिव, और वो जो कम्युनिकेशन है वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि उस काम से उन्हें क्या फायदा। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल मैं आपको मॉनिटरिंग के बारे में बताऊंगा कि बिजनेस एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क में मॉनिटरिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज कमेंट जरूर छोड़िए। उससे हमें पता चलता है कि हम जो चीजें बना रहे हैं उससे आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल पर जाकर माय डेली बिजनेस व्लॉग्स की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। उसमें आपको ये इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे। दूसरी चीज, अगर आप डोमेन रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो डोमेन का मतलब मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, सर्विस ओनर रिलेटेड, तो आपको डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिलेंगी हमारे चैनल पे। और अगर आप फंक्शन रिलेटेड नॉलेज चाहते हैं, फंक्शन रिलेटेड मतलब भाई मार्केटिंग की, सेल्स की, ऑटो पायलट की, तो आपको इसके लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिलेंगी हमारे चैनल पे। आप लोग वहां पे जाके ये वाली चीज देख सकते हैं। अगली बार तक के लिए मेरा आपको बहुत बहुत नमस्कार। मेरी आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।